माँ, भाभी और मुझ में क्या अंतर है? आज रति का 8वां महीना लग गया था। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं इस बढ़ते पेट के साथ। जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। सुलोचना जी बोली, बहू, वो तुम जो अपने मायके से जो प्लाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा दी क्या? बहू ने धीमी स्वर में कहा, जी नहीं माँ जी। तो क्या ना तुम वो सेट रति को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमी स्वर में कहा, पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, ननद आई है, दे दो। ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। सुलोचना जी के ये शब्द उनकी बहू को जैसे चुभे कि उसका सीना छल्ली छल्ली हो गया और उसके अपने सभी सूट और ड्रेसेस अपनी ननद रति को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन रति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ रति के ससुराल जाने का दिन आ गया और रति खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब रति की बिटिया अब 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद भी वहाँ आई हुई थी। भाभी, ये प्लाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, रति की ननद ने कहा। तो क्या हुआ रति, इसे अपनी ननद को दे दो, रति की सासू माँ ने कहा। तो अब रति ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया। और आज रति को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी रति ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी घर की बेटी है और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब सुलोचना जी को ये बात इस तरह समझ आई कि वो अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नई प्लाजो कुर्ती का सेट लाई। परिवार चलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी सूझबूझ ही बड़े काम आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बहुत बहुत।